6 जुलाई 2019 एक प्राइवेट जेट न्यू जर्सी के टीटरबोरो एयरपोर्ट पर उतरता है। दरवाज़ा खुलता है और बाहर आते हैं एफबीआई के एजेंट। जिस आदमी को अरेस्ट किया जाता है वो पेरिस से आया था। नाम जेफरी एप्स्टीन, 66 साल का, एक फाइनेंसर जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच बैठता था। कुछ ही हफ्तों बाद वो एक फेडरल जेल की सेल में मृत पाया जाएगा। लेट दैट सिंक इन। लेकिन ये कहानी 2019 में शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी दशकों पहले शुरू हुई थी। और जो चीज इसे डिस्टर्ब करती है वो सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि होने में इतना वक्त क्यों लगा। ये कंस्पिरेसी की कहानी नहीं है। ये उन बातों की कहानी है जो रिकॉर्ड में है, जो कोर्ट में साबित हुई। और ये उस अनकंफर्टेबल सवाल की कहानी है, जब ताकतवर लोग शामिल हो तो क्या जस्टिस वैसे ही काम करता है। तो चलिए अफवाहों की नहीं, फैक्ट्स की बात करते हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन था? 1953 ब्रुकलिन में जन्म, मिडिल क्लास बैकग्राउंड। 1970s में मैनहट्टन के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, मैथ और फिजिक्स। लेकिन उसने खुद कॉलेज पूरा नहीं किया था। फिर अचानक वो फाइनेंस में आ गया। 1980s तक उसका दावा था वो सिर्फ बिलियनेयर्स का पैसा मैनेज करता है। अपर ईस्ट साइड में उसका ह्यूज टाउन हाउस, प्राइवेट आइलैंड, न्यू मैक्सिको में रैंच, पाम बीच में मैंशन। लेकिन अजीब बात यह थी, किसी को क्लियर नहीं था कि उसने पैसा कमाया कैसे। कोई पब्लिक क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, बस पावरफुल कनेक्शंस, प्राइवेट जेट, हाई प्रोफाइल गेस्ट्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट्स, सेलिब्रिटीज। उसने नेटवर्क बनाया और सालों तक वो नेटवर्क अनटचेबल लगा। 2005 पहले आरोप। पाम बीच में पेरेंट्स पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा उनकी टीनेज बेटी को मसाज के लिए बुलाया गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और विक्टिम्स सामने आए, दर्जनों। कुछ सिर्फ 14 साल की थी। एफबीआई इन्वॉल्व्ड हुई। फेडरल केस बन सकता था। लेकिन 2008 में एप्स्टीन को फेडरल चार्जेस का सामना नहीं करना पड़ा। इंस्टेड एक प्ली डील, स्टेट लेवल चार्जेस, 18 महीने की जेल। लेकिन जेल भी अनयूजुअल। उसे हफ्ते में 6 दिन वर्क रिलीज मिलती थी। डे टाइम में बाहर जा सकता था। उसने सिर्फ 13 महीने सर्व किए। और सबसे शॉकिंग बात, डील में नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट था, मतलब पोटेंशियल को कंस्पिरेटर्स को भी प्रोटेक्शन। और विक्टिम्स को इस डील की जानकारी नहीं दी गई। ये लीगली अलाउड था, लेकिन मॉरली बहुत लोगों को लगा सिस्टम फेल हुआ। 2019 केस फिर खुलता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। द मायामी हेरल्ड ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। विक्टिम्स को वॉइस मिली, पब्लिक आउटरेज बढ़ा। और जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन को फिर अरेस्ट किया। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। नो बेल। मैनहट्टन जेल भेजा गया। 6 वीक्स लेटर वो डेड पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड। लेकिन सर्कमस्टांसेस, सुसाइड वॉच से हटाया गया था। सेल में ट्रांसफर हो गया। गार्ड्स ने राउंड्स प्रॉपर्ली नहीं किए। कैमरास काम नहीं कर रहे थे। इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स। चाहे कोई इसे सुसाइड माने या नहीं, एक बात क्लियर है, सिस्टम फेल हुआ। गिज़लेन मैक्सवेल। एप्स्टीन की डेथ के बाद फोकस गया गिज़लेन मैक्सवेल पर। प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार उसने माइनर्स को रिक्रूट किया, ग्रूम किया, ट्रस्ट बिल्ड किया। 2021 में ट्रायल हुआ। विक्टिम्स ने टेस्टिमनी दी। मैक्सवेल गिल्टी पाई गई। 20 साल की फेडरल सेंटेंस। ये केस सिर्फ एक आदमी का नहीं था, ये नेटवर्क था। तो ये केस अभी भी डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है। जब 2008 की डील सामने आई, लोगों ने पूछा, क्या वेल्थ और कनेक्शंस अलग जस्टिस खरीद सकते हैं? जब वो फेडरल कस्टडी में मरा, लोगों ने पूछा, कैसे? ये कंस्पिरेसी क्वेश्चंस नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस हैं। नेटवर्क की बात। फ्लाइट लॉग्स में पावरफुल नेम्स थे, लेकिन किसी के साथ ट्रैवल करना क्राइम नहीं है। पॉइंट ये है, जब पावरफुल सर्कल्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है तो ट्रस्ट टूटता है। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, हम शायद कभी सब कुछ नहीं जान पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स सील्ड है, कुछ सवाल अनआंसर्ड है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मांगना और इमेजिनेशन से आंसर्स बनाना दो अलग चीजें हैं। एप्स्टीन केस हमें यह सिखाता है, पावर प्रोटेक्ट कर सकती है, इंस्टीट्यूशंस फेल हो सकती है, विक्टिम्स को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। नॉट बिकॉज ऑफ कंस्पिरेसी, बट बिकॉज जस्टिस डिमांड्स स्क्रूटनी। सबसे डेंजरस चीज क्या है? जब हम सवाल पूछना बंद कर दें, जब हम मान लें कि
ताकतवर लोग अलग रूल्स से खेलते हैं और बस एक्सेप्ट कर ले। ये कहानी एप्स्टीन की नहीं है, ये कहानी अकाउंटेबिलिटी की है। और शायद यह हमें याद दिलाती है, सिस्टम तभी काम करता है जब लोग देखते रहते हैं।